हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। अब जो हम डीपी वाले क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं वो सारे के सारे बेस्ड ऑन स्टॉक्स होंगे। ओके, तो ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो डीपी के अंदर हम जो स्टॉक्स पे करेंगे, जहाँ पे आपको बाय करना है, सेल करना है, या ऐसा होगा कि एक ही बार बाय सेल करना है या दो बार बाय सेल करना है, या फिर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ बाय सेल करना है एंड यू नीड टू गिव मी द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली हम स्टॉक्स के रिलेटेड कहते हैं। एंड यस, ये एक तरह से पैटर्न कह सकते हो कि स्टॉक्स रिलेटेड एक पैटर्न आपको पता होना चाहिए जहाँ पे डीपी भी इन्वॉल्व होगा। एंड यस, उसी के स्टार्ट करते हैं। सो ये वाले वीडियो में विल स्टार्ट विद द बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। टू से स्टार्ट करेंगे। यू माइट बी वंडरिंग कि सर वन से क्यों नहीं करना। अगर आप वन वाला बात करोगे तो वन वाला ऑलरेडी हम कर चुके हुए हैं। याद रखना, जो वन वाला है वो हमने लिस्ट वाले क्वेश्चंस में किया था। अगर आप एरेज में जाओगे एंड बाय बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक वन अगर आप देखोगे, तो वो वहाँ पे कोई एक सिंपल फॉर लूप से हमने इसको सॉल्व किया था। इसमें कोई रिकर्जन नहीं है, कोई डीपी नहीं था, एक सिंपल फॉर लूप से किया हुआ था। सो इफ़ यू वांट, अगर आपको रिवाइज करना है तो यस, ये वाला वन वाला एक बार सॉल्व कर सकते हो। याद रखना, देयर इज नो रिकर्जन, बस एक सिंपल फॉर लूप से हो जाएगा। ठीक है, ओके। लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ये कहता है आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। ये गिवन कि अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन का मतलब, अगर आप एक बार बाय करते हो और फिर सेल करते हो तो उसको हम एक ट्रांजेक्शन गिनाते हैं। ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल, ये कोई एक ही स्टॉक का प्राइस है, ऐसा नहीं है ये मल्टीपल स्टॉक है, एक ही स्टॉक है। 0th डे पे उस स्टॉक का प्राइस 7 है, फिर फर्स्ट डे पे उस स्टॉक का प्राइस 1 है, फिर 5, फिर 3, 6, 4। गिवन, आप मेरे को बताओ, आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन है। इट्स टोटली अप टू यू, आप कहीं पे भी बाय करो और कहीं पे भी सेल करो, और अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम्स करना है, बाय सेल बाय सेल बाय सेल करना है, करो। मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट तो बता। ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, अगर लेट्स सपोज इफ आई से कि चल तो यहाँ पे बाय कर एंड फिर तू यहाँ पे सेल करते हैं। सो कितना हुआ ये, दैट इज 6 और 1, तो 5 का प्रॉफिट हुआ। क्या मेरा 5 आउटपुट है? नहीं, इसे भी ज़्यादा मैं बढ़ा सकता हूँ। और थोड़ी एक और चीज़ याद रखना, बाय सेल कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने यहाँ पे बाय किया है तो वापस यहाँ पे आप बाय करो। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये चीज़ उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि इफ़ यू आर बाइंग समथिंग, तो जो नेक्स्ट जो भी आप चीज़ करोगे, चाहे इधर करो, चाहे इधर करो, चाहे इधर करो, बट वो सेल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ट्रांजेक्शन अगर ख़त्म ही नहीं हुआ, आप दूसरा ट्रांजेक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेट्स सपोज इफ़ आई बाय हियर एंड मैं सेल यहाँ पे कर लेता हूँ, फिर मैं वापस बाय यहाँ पे करता हूँ, फिर सेल यहाँ पे कर लेता हूँ, तो कितना प्रॉफिट? 4 का प्रॉफिट, 3 का प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 7। ओके, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिटर्न। एंड थोड़ा सा और क्लियरिटी देने के लिए, ऐसा कहीं कुछ भी बोला नहीं हुआ कि अगर आप 0th डे से स्टार्ट करो तो यहाँ पे बाय करो ही करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो एक तरह से एक हिंट देना चाहता हूँ, ये एक तरह से पिक एंड नॉट पिक की तरह है कि तू यहाँ पे बाय कर, देख कितना प्रॉफिट आ रहा है, फिर तू यहाँ पे नॉट बाय कर। सो इस तरह से हम ये चीज़ करने वाले हैं। लेट सपोज मैं बोलता हूँ ये चल यहाँ पे बाय कर और यहाँ पे सेल कर, इट्स टोटली अप टू मी। कितने का प्रॉफिट? 1 का प्रॉफिट, बट यस, 1 इज नॉट माई आउटपुट। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज। एंड एक तरह से आइडिया लग गया होगा कि इफ देर आर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, कि मेरे को नहीं पता क्या आंसर है, सारी पॉसिबिलिटी तू ट्राई कर, सारी कर 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 कर, तो फॉर श्योर यहाँ पे रिकर्जन लगने वाला है। ठीक है, इफ़ यू वांट ट्राई करना है कर सकते हो, बट आई थिंक आपसे शायद नहीं होगा क्योंकि ये एक तरह से पैटर्न है स्टॉक्स के रिलेटेड। तो ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं तो पैटर्न एक बार समझ लो, देखो कैसे होगा। सेम ही रहेगा, रिकर्जन से स्टार्ट करेंगे, रिकर्जन से मेमो, मेमो से टेबुलेशन, टेबुलेशन से स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। तो लेट्स सी कैसे कर सकते हैं इसको। चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सट्रीम रिकर्जन पार्ट। अब बाई नो रिकर्जन है वो 3 रूल आपको पता है कि सबसे पहले राइट इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स, फिर जो भी उस इंडेक्स पे जितने भी पॉसिबल स्टफ हो रहे हैं वो करने की ट्राई करो, एंड फिर आपको जो भी क्वेश्चन में बोला हुआ है मिनिमम निकालना है या मैक्स निकालना है, काउंट निकालना है, वो करो। हमारे केस में हमें मैक्सिमम चाहिए, आई नीड टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। राइट इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स, ओके, मैं बोल देता हूँ चल एक डेफ फंक्शन बना जहाँ पे मैं एक इंडेक्स ले लेता हूँ। अब लेट्स सी क्या ये इंडेक्स सफिशिएंट है या नहीं। ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, इफ आई से एफ ऑफ 0। अब एफ ऑफ 0 मतलब 0th इंडेक्स की बात हो रही है, बट क्या करूं एफ ऑफ 0 का? अगर मैं बोलता हूँ एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 का मतलब ये रहा, क्या करूं एफ ऑफ 3 पे? मतलब एक सिंगल इंडेक्स लूंगा तो मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा भाई, इस इंडेक्स पे आया हूँ, 3rd इंडेक्स पे आया हूँ, क्या करूं इस पे? मैं बाय करूं या सेल करूं, क्या करूं, कुछ तो मेरे को बता। तो इतना मेरे को पता चल गया कि एक इंडेक्स से मेरा काम नहीं चलने वाला। मैं बोल देता हूँ चल एक और इंडेक्स ले ले, तू एक बाय वाला एक इंडेक्स ले ले।
या बाय वाला एक पैरामीटर ले ले। बाय को मैं ऐसा बोलूँगा, लेट सपोज बाय की वैल्यू अगर 1 है, दैट मीन्स यू कैन बाय। याद रखना, यू कैन बाय, कंपल्सरी नहीं है कि बाय करना है, बट मैं बोल रहा हूँ यू कैन बाय। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बाय करो या तो नॉट बाय करो, है ना। अब मैंने खुद बोला था कि ट्राई ऑल पॉसिबिलिटीज। तो अगर आप यहाँ पे आते हो 0th इंडेक्स पे, बाय की वैल्यू अगर चलो 1 है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाय करना कंपलसरी है। बाय भी करो, पूरा रिकर्जन पे जाएगा, और एक बार आप नॉट बाय करो, पूरा रिकर्जन में जाएगा। किसको चूज करेंगे? जो भी इन दोनों में से मैक्सिमम मेरे को आउटपुट देगा वो मैं चूज करूंगा, है ना। या फिर अगर बाय की वैल्यू 0 है, मतलब उसका केस में कोई भी इंडेक्स पे आया हूँ, बाय की वैल्यू अगर मेरे को 0 मिली, इसका मतलब आई एम श्योर कि मैं बाय तो नहीं कर सकता। तो फिर क्या कर सकता हूँ? दैट मीन्स मैं सेल कर सकता हूँ। एंड ऐसा कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे सेल करना ज़रूरी है, हो सकता है तो यहाँ पे नॉट सेल कर, है ना। तो देख पा रहे हो कितनी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ निकलने की ट्राई करवा रहा हूँ मैं, एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। लेट सपोज यहाँ पे बाय मैंने किया है, ठीक है, मैं सेकेंड इंडेक्स पे आया, मेरे पास बाय की वैल्यू 0 है, इसका मतलब मैं सेल करूँ या ना करूँ। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे सेल कर भी सकता हूँ या नहीं भी सेल कर सकता। और मान के चलो अगर मैं नॉट सेल करता हूँ तो मैं अगले और इंडेक्स पे चले जाऊँगा। वापस यहाँ पे दो ऑप्शन है, सेल या नॉट सेल, क्योंकि अभी तक मैंने सेल किया ही नहीं है, ट्रांजेक्शन खत्म हुआ ही नहीं है, इसका मतलब वापस मेरे पास दो ऑप्शन, सेल या नॉट सेल। तो इसका मतलब बाय की वैल्यू 0 है, इसका मतलब मैं वहाँ पे सेल कर सकता हूँ या तो नॉट सेल कर, कि यहाँ तो नहीं करना सेल मत कर। तो इतना मेरे को पता चल गया कि मेरे को दो इंडेक्स का काम आने वाला है। एंड यस, बहुत लोग आपको ये नहीं बताने वाले, आपके दिमाग में ये आएगा सर वाई आप बाई की वैल्यू 1 और 0 ले रहे हो, क्यों? इससे अच्छा आप ट्रू एंड फॉल्स ले लो ना, कि हाँ भाई ट्रू अगर मेरे को मिल रहा है दैट मीन्स मैं वहाँ पे बाय या नॉट बाय कर सकता हूँ। अगर मेरे को बाय की वैल्यू फॉल्स मिल रही है, इसका मतलब मैं वहाँ पे सेल या नॉट सेल कर सकता हूँ। क्यों आप 1 और 0 पे करने वाले हो? मैं इसलिए कह रहा हूँ 1 और 0, ताकि आपका जो डीपी वाला है ना, डीपी टेबुलेशन, उसमें ईजी रहेगा आपको। दैट इज़ वाई मैं इसको 0 और 1 ले रहा हूँ, दैट्स इट। बाकी अगर आपका लॉजिक बिल्डअप हो चुका हुआ है, इफ़ यू वांट टू गिव इट अ ट्राई, आप इसको ट्रू एंड फॉल्स में भी लेके करना कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। पर मैं 1 और 0 लेके चलता हूँ, ठीक है। ओके, सो इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स हो गया। अब एक बार मैं कुछ भी लिखता हूँ, लेट सपोज एफ ऑफ 0,1, व्हाट डू मीन बाय दिस? चलो 0,1 छोड़ो, इफ आई से एफ ऑफ 3,1, दैट मीन्स थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट कर, एंड तक जा, गिवन थर्ड इंडेक्स पे 1 लिखा हुआ है, मतलब यहां से तू बाय कर या नॉट बाय करना स्टार्ट कर, और मेरे को बता थर्ड इंडेक्स से लेके आखिरी तक इंडेक्स पे जाना है तो कितना मैक्सिमम प्रॉफिट निकल रहा है। दिस इज व्हाट माय फंक्शन सिग्निफाइज। ओके, एक और एग्जांपल, लेट सपोज इफ आई से एफ ऑफ 1,1, दैट मीन्स तू फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट कर, गिवन तो यहां से बाय कर सकता है या नॉट बाय कर, पर तू आखिरी तक जा और तू मेरे को बता मैक्सिमम प्रॉफिट कितना निकल सकता है। एंड इफ आई आस्क यू व्हाट वुड बी अवर इनिशियल कॉल, अगर मेरा फंक्शन एक बार ऐसे सोच समझ में आ गया कि हाँ भाई मेरा फंक्शन ऐसा है, तो कॉमन सेंस माई इनिशियल कॉल शुड बी 0,1, कि हाँ भाई 0 से स्टार्ट कर, एंड तक जा, गिवन यहाँ से तू बाय करना या नॉट बाय करना स्टार्ट कर सकता है। एंड अब हमने अपने फंक्शन को एक टर्म्स ऑफ इंडेक्स और बाय के टर्म्स में लिख दिया हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेप अभी है कि ट्राई ऑल पॉसिबल स्टफ। ओके, धीरे धीरे लॉजिक बिल्डअप कराते हैं। पॉसिबल स्टफ क्या हो सकता है? पहली बात तो मेरे को पता है बाय की वैल्यू या तो 1 आएगी या तो 0 आएगी। 1 है तो मेरे को सब चीज़ें अलग अलग ट्राई करनी है, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। सिंपल मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ कि इफ़ बाय इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स मैं जो भी इंडेक्स पे हूँ, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि बाय करना है, तो बाय कर भी सकता है या नॉट बाय भी कर सकता है। इसका मतलब मेरे दो डिफरेंट केसेस निकलेंगे। कैन आई से दिस? ठीक है करते हैं। कहने जैसे एक मैं बोलता हूँ चल तू बाय कर ले, मैं बोलता हूँ तू उस इंडेक्स पे है तू बाय कर। अब सिंपल सा चीज़ है, कोई भी आप इंडेक्स पे हो, इफ़ यू बाइंग समथिंग, यार ना, इफ़ यू बाइंग समथिंग, कुछ तू बाय कर रहा है, आपका प्रॉफिट घटता है या बढ़ता है? खुद दिमाग लगाओ एक बार। मैं बोलता हूँ तूने 7 का बाय किया, बाय, अरे बाय तो आपका जो अगर चीज़ को जब बाय करते हो तो आपका जो वैल्यू है, प्रॉफिट है, वो घट जाता है ना। आपका जो प्रॉफिट कब बढ़ता है? जब कोई चीज़ आप सेल करते हो। सो ठीक है, कहने जैसे जो भी इंडेक्स पे है, अगर तू उसको तू बाय कर रहा है तो मेरा प्रॉफिट कम होगा। सो कहने जैसे मैं लिख देता हूँ माइनस ये प्राइजेस है, तो प्राइजेस ऑफ इंडेक्स
क्यों माइनस? क्योंकि मेरे को मेरा प्रॉफिट घट जाएगा, इसलिए मैंने प्राइजेस माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। प्लस अब मैं बोलता हूँ तो अगले इंडेक्स पे चले जा, कॉमन सेंस। मान के चलो आप इस इंडेक्स पे हो, मैंने बोला तो यहाँ पे बाय कर, मैं बोलूँगा फिर तो अगले इंडेक्स पे चले जा, तो कहने से प्लस कर देता हूँ फंक्शन ऑफ इंडेक्स +1, ठीक है, अगले इंडेक्स पे। बट इफ यू आर बाइंग हियर, तो इतना एम्प्लिटी डैम श्योर अगर तू यहाँ पे बाय कर रहा है तो अगले इंडेक्स पे तो बाय कर ही नहीं सकता। तो खुद बताओ बाय की वैल्यू क्या भेजूं? कहने से बाय की वैल्यू तू 0 भेज दे, हाँ भाई तू ना मत बाय कर, सिंपल हो गया। इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस, आपको जो भी बाय का प्रॉफिट कुछ उस स्पेसिफिक इंडेक्स में निकलेगा, हाँ भाई कोई बाय का प्रॉफिट तेरा कुछ मान के चलो x निकला, अब मैं बोलता हूँ उसी सेम इंडेक्स पे क्या कर, तो नॉट बाय कर। सो नॉट बाय करके ऐसे वेरिएबल बना देते हैं, नॉट बाय करके अगर कुछ तो बाय कर ही नहीं रहा तो कुछ प्रॉफिट घटेगा, कुछ भी नहीं होगा, कहने जैसे उस केस में सिर्फ 0 ऐड कर दे, क्योंकि ना तूने कुछ बाय किया ना कुछ सेल किया। वापस मैं बोल देता हूँ तो फंक्शन ऑफ इंडेक्स +1 चले जा। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे आपके पास बाय का ऑप्शन था बट यहाँ पे आपने नहीं किया, ठीक है, तो अगले इंडेक्स पे जा, तो अभी भी तो बाय तो कर ही सकता है ना तू, क्योंकि तूने पिछले वाले पे तूने बाय किया ही नहीं। तो यहाँ पे वापस आपके पास ऑप्शन है बाय और नॉट बाय का, तो बाय की वैल्यू क्या भेजूंगा 1। यहाँ भाई तो अगले इंडेक्स पे बाय कर सकता है। और खुद दिमाग लगाओ किसको चूज करता, एक बाय आता एक नॉट बाय आता, मेरे को चूज करना था द मैक्स, जो भी इसमें से मैक्सिमम होगा मैं वो चूज करता, ठीक है। नेक्स्ट एल्स पार्ट में चलते हैं, ठीक है। एल्स मतलब अब बाय की वैल्यू 0 है। अब बाय की वैल्यू 0 का मतलब कि इसका मतलब मैं वापस सेल या नॉट सेल, कि तू सेल कर भी सकता है ना भी कर चलेगा, मत कर उसको सेल, ठीक है, लिख लेते हैं सेल। नाउ इफ यू आर सेलिंग समथिंग तो तेरा प्रॉफिट बढ़ता है, तो इसमें इस केस में मैं क्या लिखूंगा प्लस प्राइजेस ऑफ इंडेक्स, कि हाँ भाई तेरा प्रॉफिट उसको तू बढ़ा दे। प्लस मैं बोलता हूँ अगले इंडेक्स पे चले जाओ विच इज फंक्शन ऑफ इंडेक्स +1। अब खुद एक बात बताओ, कहीं ना कहीं आप बाय कर चुके थे, आप इंडेक्स पे आए हो, तूने बोला चल सेल कर, अब अगर इधर सेल कर दिया हुआ है अगले इंडेक्स पे मैं वापस बाय कर सकता हूं ना, क्यों? क्योंकि एक ट्रांजैक्शन खत्म हो चुका हुआ है, 1 ट्रांजैक्शन इज फिनिश्ड, इसका मतलब तू अगले इंडेक्स पे जाएगा तो वापस तेरे पास ऑप्शन हो जाएगा बाय करने का। वापस यहाँ पे सेल नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आई टोल्ड यू 2 बार सेल एक साथ नहीं कर सकते। तो बाय कर फिर सेल कर फिर वापस बाय कर, तो ठीक है, तो बाय की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। एंड इस केस में अगर मैं बोलता हूँ नॉट सेल, ठीक है, मत सेल कर, तो कुछ प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही नहीं, मैं 0 लिख देता हूँ। एंड वापस फंक्शन बोल देता हूँ कि तो अगले इंडेक्स पे चले जा, एंड ध्यान से अगले इंडेक्स पे चले जा, तो यहाँ पे कुछ बाय कर चुका था, यहाँ पे तूने चूज किया नॉट सेल, मत सेल कर, तो अगले इंडेक्स पे वापस से मैं बाय नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रांजेक्शन खत्म हुआ नहीं है। तूने बाय तो प्रीवियसली कहीं कर लिया था, इस वाले इंडेक्स पे तूने चूज किया नॉट सेल, अगर नहीं सेल किया तो मैं वापस यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं वापस बाय नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ट्रांजैक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, तो बाय की वैल्यू क्या भेजूंगा 0, दैट्स इट। तो अगर बाय की वैल्यू 1 होती तो इनमें से जो मैक्स है मैं वो चूज़ करता, 1 अगर बाय की वैल्यू 0 होती तो कुछ भी मैं सेल में से जो भी मैक्सिमम आता मैं वो चूज़ करता। तो क्या रिटर्न करता मैं रिटर्न कर देता मैक्स। अब आप बोलोगे ये कोड कैसे लिखा है, कोड मैं आपको उसके अंदर दिखा दूंगा, पर एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको ईजी लगे समझने के लिए। तो जो भी इनमें से मैक्स होगा, तो ये वाला मैक्स होगा वो रिटर्न कर देगा, अगर बाय की वैल्यू 0 होगी तो इनमें से जो मैक्स होगा मैं वो रिटर्न कर दूंगा, दैट्स इट। सो दिस इज डन, हमारा एक फ्लो बन चुका हुआ है परफेक्ट। अब देखते हैं बेस कंडीशन क्या है। बेस कंडीशन मेरे को इतना पता है, मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, करते 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 मैं कभी ना कभी 6th इंडेक्स पे पहुंचूंगा, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता इस केस में। 6th इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता, बट कहने से दैट इज बेसिकली इक्वल टू n, जो कि लेंथ ऑफ प्राइजेस है। सो लिख देते हैं कि भाई अगर इंडेक्स की वैल्यू इज इक्वल टू n हो जाए, मतलब मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ, क्या रिटर्न करूँ मैं, खुद बता क्या रिटर्न करूँ। मेरे को पता है अगर मैं आखिरी में पहुंच चुका हूँ तो मेरे को तो प्रॉफिट कभी मिलने ही नहीं वाला, क्योंकि क्या करूँ यहाँ पे कुछ बाय नहीं कर सकता, कुछ सेल नहीं कर सकता, तो कोई प्रॉफिट निकलेगा ही नहीं। सो इस केस में मैं रिटर्न कर दूँ 0, इस केस में 0 रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। एक और दिमाग में डाउट आ सकता है कि व्हाट सर, इतने अनलिमिटेड कॉम्बिनेशन में, देखो कॉम्बिनेशन तो बहुत बनेंगे, व्हाट इफ ऐसा कुछ एक कॉम्बिनेशन हो कि यहाँ पे तूने कुछ नहीं किया, यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे बाय कर, ठीक है, यहाँ पे बाय कर, यहाँ पे कुछ मत कर, यहाँ पे कुछ मत कर, और तू आखिरी इंडेक्स पे आ गया, अब क्या होगा? अरे खुद बताओ, यहाँ पे तूने बाय किया था 3, ये लो 3, और आपका प्रॉफिट घटता है ना, तो -3 लिख दूँ, इसे -3 लिखा है,
यहाँ पे अगर आप पहुँचते हो तो रिटर्न तो ज़ीरो करना है, प्लस ज़ीरो कर दो, कितना हो जाएगा -3, मतलब लॉस ही हो जाएगा एक तरह से यार। तो इट डजेंट मैटर कि अगर ट्रांजैक्शन एक इनकम्प्लीट हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमेशा मेरे को नेगेटिव ही देगा, इट वुड बी ऑलवेज लेस देन ज़ीरो। और अगर कोई लेस देन ज़ीरो है, मेरे को पता है वो चूज़ नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे मैक्स लिखा हुआ है। तो फॉर श्योर कोई ना कोई एक ज़्यादा मेरे को मिलेगा, तो मैं उसको चूज़ कर लेता। पर इतने इसको डेप्थ में मत लेके जाओ। अगर आपको नहीं समझ में आया क्यों रिटर्न ज़ीरो कर रहा हूँ, दैट इज़ ओके। एक बार आप ड्राई रन करोगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, दैट्स इट, डन हो गया। तो क्या मेरे 3 रूल हो चुके हुए? यस, टर्न इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स एंड बाय लिख दिया, ट्राई ऑल पॉसिबल स्टफ हो गया, हमें मैक्स बोला था रिटर्न करने को, वो भी कर दिया, दैट्स इट, डन। सो आई होप आपको समझ में आया कि कैसे ये मैंने पैटर्न बनाया हुआ है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक बार दोनों देखते हैं। पहले इसका मैं कोड दिखा देता हूँ आपको। चलो स्टार्ट करते करना, मैं आपके सामने ही कोड लिख रहा हूँ। इट्स टोटली अप टू यू कि अगर आपको स्किप करना है वाला पार्ट करना कर सकते हो, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा स्किप करने को। ओके, प्राइजेज आ रहा है, पहले तो मैं एन इज लेंथ ऑफ प्राइजेज लिख लेता हूँ ताकि मेरे को काम आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट एक सॉल्व नाम का फंक्शन जो कि रिकर्जन में चलेगा। ये सेल्फ, मेरे को क्या क्या चाहिए था, एक इंडेक्स चाहिए, एक मेरे को बाई चाहिए कि बाई की वैल्यू 0 या 1 है, एंड यस एक मैं प्राइजेस भी ले लेता हूँ क्योंकि जो भी प्राइजेस की लिस्ट है वो भी चाहिए होगी मेरे को पास। ठीक है, नेक्स्ट क्या मेरे को कॉल करना था, सबसे पहला फंक्शन कॉल था सेल डॉट सॉल्व। कहाँ से स्टार्ट करना था, 0th इंडेक्स से स्टार्ट करना है, एंड बाई की वैल्यू 1 कि यहाँ से तो बाई करना स्टार्ट कर सकता है, एंड प्राइसेस भेजना है तो प्राइसेस वाली लिस्ट भेज दी। परफेक्ट, चलते हैं यहाँ पे। बेस कंडीशन क्या थी कि इफ इंडेक्स की वैल्यू इज इक्वल टू एन हो जाए, हमारे केस में एन मतलब दैट इज लेंथ ऑफ प्राइजेस, तो उस केस में रिटर्न 0। नेक्स्ट, इफ बाई की वैल्यू इज इक्वल टू 1, मतलब दो ऑप्शन है, या तो बाय कर, तो बाय करता हूँ तो डेट इज नेगेटिव, माइनस चले जाएगा, डेट इज प्राइजेस ऑफ उस स्पेसिफिक इंडेक्स। मैं प्लस बोल देता हूँ, वापस फंक्शन कॉल कर सकते हैं डॉट सॉल्व, इंडेक्स की वैल्यू इंडेक्स प्लस 1, अगर मैंने यहाँ पे बाय कर लिया तो आगे जाके बाय नहीं कर सकता, तो 0 एंड प्राइसेस यहाँ पे। नेक्स्ट, नॉट बाय करके देख, सो इफ आई आर नॉट बाइंग दैट, नॉट बाय, तो कुछ भी नहीं, 0, वापस क्या कर, सेल डॉट सॉल्व कर ले, कॉपी एंड पेस्ट, तो अगले इंडेक्स पे चले जा। बट अगले इंडेक्स पे अगर तू यहाँ पे बाय नहीं कर रहा, तो कहने से अगर तू यहाँ पे बाय नहीं कर रहा तो अगले इंडेक्स पे तो बाय कर, है ना। मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ भाई तो अगले इंडेक्स पे बाय कर सकता है, दैट्स इट। नेक्स्ट, किसको चूज करता, तो प्रॉफिट किसको चूज करता, जो मेरा मैक्स होता, किसका मैक्स होता, या तो बाय या तो नॉट बाय का। तो जो भी इनमें से मैक्स प्रॉफिट मैक्सिमम होता है मैं उसको चूज करता। वरना इस पार्ट पे चलते हैं, इसका मतलब मैं सेल कर सकता हूँ, तो सेल, इफ आई एम सेलिंग समथिंग तो डेट इज प्राइजेस ऑफ इंडेक्स में प्लस कर दूंगा, वापस अगले फंक्शन पे चले जा, ये लो अगले इंडेक्स पे, सॉरी, अगर मैंने सेल कर दिया मतलब ट्रांजेक्शन खत्म, तो इसका मतलब अब तू बाय कर सकता है, तो बाय की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1। नेक्स्ट, नॉट सेल, नॉट सेल तो 0, कुछ ऐड नहीं होगा। चलो अगर मैं सेल नहीं कर रहा, इसका मतलब मेरा ट्रांजेक्शन खत्म ही नहीं हुआ, अगर ट्रांजेक्शन खत्म नहीं हुआ तो मैं वापस बाय नहीं करूंगा, मेरे को ट्रांजेक्शन खत्म करना पड़ेगा, तो बाय की वैल्यू मैं भेजूंगा 0 कि हाँ भाई अब तू बाय नहीं कर सकता, पहले ट्रांजेक्शन खत्म कर। किसको चूज करता, प्रॉफिट मैक्स ऑफ विच इज सेल या फिर नॉट सेल। परफेक्ट, डन। तो एक तरह से अगर कोई भी इफ में जाएगा, मेरे को पता है प्रॉफिट मेरा स्टोर हो जाएगा, कोई भी एक प्रॉफिट आ जाएगा एंड मैं रिटर्न कर देता हूँ प्रॉफिट, दैट्स इट, डन हो गया। एक बार ये रिटर्न कर देगा तो यहाँ से भी मैं लिख देता हूँ रिटर्न, दैट्स इट, डन। लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ एरर आनी चाहिए, या परफेक्ट वर्क कर रहा है। सबमिट करोगे प्रॉपर आपका वर्क करेगा, मेरे ख्याल से आपको TLE का एरर आ सकता है, तो यहाँ पे TLE का एरर आ चुका है, नो वरीज, मतलब हमारा कोड सही है बट ऑप्टिमाइज नहीं है। तो लेट्स सी मेमोराइजेशन कैसे करेंगे, पर उसके पहले इसका मैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूँ। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे को पता है, हर एक इंडेक्स पे लिटरली दो चीज़ें हो रही है, या तो मैं बाय करूँ या तो नॉट बाय करूँ, ठीक है, या अगर सेल होता है तो या कोई भी इंडेक्स पे सेल करूँ या तो नॉट सेल करूँ, कोई भी इन दोनों में से एक ही होगा, बट दो होंगे, कोई भी एक चीज़ हो सकता है, या तो हर एक इंडेक्स पे मैं बाय या नॉट बाय, मतलब हर पे दो ऑप्शन, हर पे दो ऑप्शन, हर पे दो ऑप्शन, हर पे दो ऑप्शन, तो व्हाट वुड बी द टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दैट वुड बी O ऑफ 2⁻n, क्योंकि हर पे दो 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 चीज़ होने वाली है। टॉकिंग अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसका जो रिकर्जन ट्री है मैं नहीं बना रहा, आप थोड़ा टाइम लो, इतना अगर आपने मेरे DP के क्वेश्चंस देख चुके हो तो इसका मतलब आपको पता है कि कैसे रिकर्जन ट्री बनाना होता है। ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो मैक्सिमम डेप्थ कितने होंगे, जितना आपके नंबर ऑफ प्राइजेस है या स्टॉक के जितने भी प्राइजेस है उतना मैक्सिमम डेप्थ आपका लगने वाला है।
उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो डेट इज़ बेसिकली O ऑफ n, विच इज दिस इज स्टैक स्पेस। ओके सर, ये आपको समझ में आया है। स्टार्ट करते हैं विद द मेमोराइजेशन पार्ट। इफ़ यू वांट टू पॉज दिस वीडियो करना कर सकते हो मेमोराइजेशन, ठीक है। मेरे को पता है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम देखो होने ही वाली है, कुछ भी कर लो होगी ही होगी। मैं नहीं दिखा रहा रिकर्जन ट्री, आपको करना है कर लो। सो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है। देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारी चेंजेस हो रही है। मेरे को पता है जो भी मेरा आंसर है वो किसका आंसर है। कोई स्पेसिफिक इंडेक्स पे या तो बाई की वैल्यू 0 का आंसर है, या कोई भी स्पेसिफिक इंडेक्स पे बाई की वैल्यू 1 का आंसर है। कुछ भी हो सकता था ना आंसर। मेरे को पता है कि हाँ भाई इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे है, इधर बाई की वैल्यू का मैं 0 करता हूँ, मतलब चलो बाई की वैल्यू 1 करता हूँ, चल यहाँ पे तू बाय कर, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट एक्स निकल सकता है। मैं बोलता हूँ चल यहाँ पे नॉट बाय कर, ठीक है इसको स्किप कर दे, नॉट बाय कर, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पे निकल सकता है ना। तो क्या आपका बनेगा, 2D DP बनेगा। देखते हैं, ये इंडेक्स है, ये बाय है, आप खुद बताओ, ये इंडेक्स है, ये बाय है। इंडेक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, दैट इज 0 से लेके n के बीच में तक, मतलब 0 से लेके n-1। बाई की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 या तो 1, दैट्स इट। तो आपको जो डीपी है वो कितना बनेगा, 2D DP, दैट इज n क्रॉस 2 का डीपी। 2 क्रॉस n मत बोल देना, n अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स जो कि प्राइजेस, एंड हर एक पे 2 2 2 2, तो दैट इज 2। तो 2D DP बनेगा आपका। एंड वंस डन 2D DP एक बार आप बना दोगे, आपको बस मेमोराइजेशन करके इसको सॉल्व करना है। देख ले तो मैं आपको डायरेक्ट कोड में बता दूंगा। चलो इसका जो कोड है वो भी देख लेते हैं। DP विल बी n क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, ठीक है। तो DP इज इक्वल टू n क्रॉस 2, मतलब मेरे को अंदर सिर्फ 2 चाहिए, दैट इज -1, -1। या तो बाई की वैल्यू 0 होगी या तो बाई की वैल्यू 1 होगी, इसलिए मैंने 0 और 1 लिया था। देख पा रहे हो। तो कहना है जस्ट से ये कुछ नहीं है, मेरा 0th इंडेक्स है। बाई की वैल्यू याद रखना, ये 0th इंडेक्स है, ये वाली जो बाई की वैल्यू 1 है, ठीक है। सो दैट मीन्स ये 0 बाय और ये 1 वाला बाय, तो मतलब -1, -1 लिख दिया हर किसके लिए, फॉर अंडरस्कोर इन रेंज दैट इज n तक। तो हर एक के लिए मैंने ये डीपी बना दी, कॉमा करके डीपी यहाँ से सेंड कर देते हैं, कॉमा कॉमा कॉमा, यहाँ पे सब जगह मैं एक ही बार में कॉमा डीपी लिख देता हूँ। दैट्स इट, डन। अब नेक्स्ट है, प्रॉफिट आ रहा है, किस चीज़ का प्रॉफिट है, कोई स्पेसिफिक इंडेक्स, किस कोई स्पेसिफिक बाय पे। तो कहने जैसे डीपी के कोई स्पेसिफिक इंडेक्स के कोई स्पेसिफिक बाय पे क्या कर, प्रॉफिट स्टोर कर, एंड क्या रिटर्न करूंगा, कोई भी डीपी के इंडेक्स का बाय जो भी है वो मैं रिटर्न करूंगा। एंड नाउ इफ आई विल एक्सप्लेन यू क्यों मैंने बाय की वैल्यू 1 और 0 ली थी, वाई। आप खुद बताओ, अगर आप ये ट्रू और फॉल्स लेते थे, अगर लेते तो बताओ, डीपी ऑफ इंडेक्स मान के चलो डीपी ऑफ 0, ऐसे ही बाय की वैल्यू अगर आप ट्रू लेते हो तो ट्रू, विल इट मेक सेंस? अब आप बताओ, विल इट मेक सेंस? नो इट वोंट। इसलिए मैंने उसको 0 और 1 लिया था ताकि आपको डीपी बनाने में इजी लगे। तो अगर मैं इधर 1 लिखता हूं, दैट मीन्स 0th इंडेक्स के अगर बाई की वैल्यू 1 है तो कितना प्रॉफिट स्टोर करूंगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो डेट इज वाई मैंने बाई की वैल्यू 0 और 1 ली थी। नेक्स्ट, जो भी फंक्शन कॉल है यहाँ पे कॉल हो रहे थे, तो इसके पहले मैं बस चेक कर लेता हूँ कि इफ उसी डीपी के इंडेक्स के बाय पे डेट इज अगर नॉट इक्वल टू -1, मतलब सॉल्व कर चुका हूँ, तो क्या रिटर्न कर दे, ऑन द स्पॉट वही रिटर्न कर दे, दैट इज डीपी के इंडेक्स का बाय। दैट्स इट, लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। आई डोंट थिंक इसमें कुछ एरर आना चाहिए। ओके, लिस्ट असाइनमेंट आउट ऑफ रेंज, लेट्स सी क्या इशू है। अच्छा, एक बहुत ही माइनर सी एरर है, एरर मतलब लॉजिक में एरर नहीं है। ये जो मेरे पास बाय आ रहा है वो 0 और 1 ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये एक वेरिएबल है, मैंने यहाँ पे भी बाय कुछ कर रहा हूँ, तो दो अलग अलग वेरिएबल हो रहे थे, ये भी बाय है और ये भी बाय है, तो दैट इज़ वाई वो कंफ्यूज हो रहा था। इसको मैं बोल देता हूँ बाय पिक, ऐसे ले लो, बाय पिक ले लो इसको, ठीक है। सो दैट इज़ बाय अंडरस्कोर पिक ले लेता हूँ इसको। तो बस मैंने ये इतना सा चेंज किया है, क्योंकि वो दो अलग अलग बाय थे तो इसलिए कंफ्यूज हो रहा था, तो मैंने बाय पी लिख दिया, इधर भी मैं बाय पी लिख देता हूँ। एंड लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। अब यहाँ पे कोई एरर आपको नहीं मिलनी चाहिए, एंड या इट शुड वर्क परफेक्टली, यहाँ पे भी आपका परफेक्टली वर्क करेगा। सो आई रियली होप आपको समझ में है कि मैंने इसको कैसे किया है। लेट्स सी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस। तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इफ आई आस्क यू टोटल कितने स्टेट्स होंगे जिनके लिए मैं एक बार तो सॉल्व करूंगा। कहने से अगर n की वैल्यू 6 है, दैट इज 0 1 2 3 4 5, बाई की वैल्यू क्या हो सकती है, तो 0 और 1, तो 0 1 या 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 तो 0 1, या बेसिकली -1 -1 लिखना है, लिख दो। ये मैं लिख नहीं रहा बट आइडिया लग गया होगा, -1 -1। किस किस के लिए मैं सॉल्व करूंगा,
हो सकता है बाई की वैल्यू जीरो, सॉरी एन की वैल्यू जीरो, इंडेक्स जीरो हो, बाई की वैल्यू जीरो पे मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट स्टोर करूंगा, या बाई की वैल्यू वन पे कुछ ना कुछ स्टोर करूंगा। नेक्स्ट, इंडेक्स की वैल्यू वन है, बाई की वैल्यू अगर जीरो है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट स्टोर करूंगा, या बाई की वैल्यू वन है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट स्टोर करूंगा। तो एक ना एक बार इनके लिए मेरे को कॉल करना पड़ेगा। तो हाउ मेनी टोटल स्टेट्स आर देयर? दैट इज n इंटू टू 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 टू, दैट इज n इंटू टू। तो दैट इज बेसिकली योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज 2n ले लो, दैट्स इट, दिस इज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, आप स्टैक स्पेस तो अभी भी लगाने वाले हो, रिकर्जन तो अभी भी होगा। कितना डेप्थ? दैट इज ओ ऑफ एन का डेप्थ, दिस इज स्टैक स्पेस एस एस, प्लस डीपी भी आपका कितने का बना था? एन क्रॉस टू का, तो दैट इज अगेन ओ ऑफ टू एन विच इज योर डीपी। सो आई होप समझ में आया कि कैसे इसको मैंने मेमोराइज किया हुआ है। लेट्स स्टार्ट विद द टेबुलेशन। इफ़ यू वांट वीडियो को पॉज करके ट्राई करना कर सकते हो आप। लेट्स स्टार्ट विद द टेबुलेशन पार्ट। टेबुलेशन हमें पता है 3 रूल सबसे मेन है। सबसे पहला रूल है कि बेस केस सबसे पहले आप लिखो, ये तो पता ही है क्योंकि बेस केस पहले लिखोगे तभी आप टेबुलेशन कर पाओगे। नेक्स्ट क्या था कि ट्राई ऑल पॉसिबल स्टफ, जितना भी आपके पॉसिबल स्टफ थे उसको फॉर लूप में लिखो। तो कहने से ट्राई ऑल पॉसिबल स्टफ में मेरा जो एक इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं से जाएगा, और इंडेक्स के अंदर बार बार कहीं ना कहीं बाई की वैल्यू 0 और 1 होती रहेगी, तो ये मैं लिख दूंगा। थर्ड है जो भी आपने रिकर्जन लिखा हुआ था बस वो उसको आप कॉपी कर लो, बस रिकर्जन को कॉपी कर लो, दैट्स इट एंड योर टेबुलेशन इज डन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बेस केस, व्हाट इज अवर बेस केस, इतना मेरे को पता है। उससे पहले यार है ना, ये इतना कोई नहीं बताएगा इन डेप्थ में, प्लीज़ ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल सा है। बेस कंडीशन क्या थी, आप खुद दिमाग लगाना। बेस कंडीशन क्या थी, अगर इंडेक्स की वैल्यू, जो भी आपका इंडेक्स है, अगर वो इक्वल टू n हो जाए तब क्या रिटर्न करना है? 0 रिटर्न करना है। ठीक है, अब आप मेरे को खुद बताओ, जो आपने डीपी बनाया था वो n क्रॉस टू का बनाया था। अब n की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 थी, n की वैल्यू अगर 6 थी, तो यू कैन सी मैंने बना दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जहाँ पे जीरोथ इंडेक्स, मतलब जीरोथ इंडेक्स पे जो भी बाय और नॉट बाय की वैल्यू होगी वो स्टोर, फर्स्ट इंडेक्स पे बाय या नॉट बाय की वैल्यू वो स्टोर, सेकंड इंडेक्स पे बाय और सेल की प्रॉफिट जो भी स्टोर होगा। ठीक है, डन। बेस कंडीशन क्या थी, इंडेक्स की वैल्यू अगर n है, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 6 है यार ना, n की वैल्यू यहाँ पे 6 है। तो अगर इंडेक्स की वैल्यू n है, बाय की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे बाय की वैल्यू 1 हो या 0 हो, मेरे को क्या स्टोर करना है? 0 रिटर्न करना है। सो एक तरह से मैं ऐसा कुछ कह सकता हूँ, डीपी के n पे चाहे बाय की वैल्यू 0 हो या डीपी के n पे बाय की वैल्यू 1 हो, आई डोंट केयर, मेरे को वहां पे क्या स्टोर करना है? 0 स्टोर करना है, क्योंकि ये मेरा बेस कंडीशन है। अब बेस कंडीशन आ गई, परफेक्ट दिमाग में आ चुका होगा, बट थोड़ी सी स्लाइट मिस्टेक आप ना कर देना। आप खुद बताओ, आपने जो डीपी बनाया था ना वो 6 की लेंथ का ही बनाया था, क्या यहाँ पे डीपी ऑफ n की वैल्यू 6 वाला एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है ना 6 वाला एग्जिस्ट। तो आप बोलोगे इससे कैसे वर्क करेगा? कुछ नहीं, आपको जो डीपी बनाना है वो n क्रॉस 2 का नहीं, वो डीपी आप बना देना n प्लस 1 क्रॉस 2 का, बस इतना एक एक्स्ट्रा बना देना, ताकि मैं यहाँ पे -1 लिख सकूँ। ये मेरा 6 इंडेक्स हो जाएगा, एंड जब डीपी ऑफ n का 0 1 को आप 0 करोगे तो बेसिकली ये 0 एंड ये 0 हो जाएगा। सो दिस इज़ वाई ऐसा अंधाधुन कॉपी पेस्ट मत करना। मेरे को डीपी मेरा थोड़ा कम पड़ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बना दिया है, दैट्स इट। क्यों बनाया? ताकि मेरा जो बेस कंडीशन है बस वो मैं स्टोर कर सकूं, दैट्स इट, उसी के कारण। ठीक है, वंस ये डन, स्टार्ट करेंगे। रिकर्जन में हम स्टार्ट करते हैं 0 से लेके 5 तक, टेबुलेशन में हम स्टार्ट करेंगे 5 से लेके 0 तक। तो डैट मीन्स जो मेरा इंडेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? अगर n की वैल्यू 6 थी तो 5 से 0 तक, दैट इज n-1 से लेके 0 तक। नेक्स्ट, हर एक पे बाय की वैल्यू या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1 या तो 0 1, तो जो बाय की वैल्यू होगी वो भी कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0 से लेके 1 तक जाएगी। इसको बस एक फॉर लूप में लिख लो, डन। एंड वंस दिस इज डन, फिर जो भी रिकर्जन वाला पार्ट है उसको कॉपी पेस्ट कर देना एंड यू विल गेट योर आंसर। एंड इसका कोड है वो भी देख लो, लिटरली आपके सामने लिख रहा हूँ। अब जो डीपी बनेगा वो एक एक्स्ट्रा बनेगा, तो मैं इधर n+1 लिख देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, ऊपर जो रिकर्जन वाला पार्ट है इसको ऐसे रहने दो, क्योंकि इसको मैं कॉपी पेस्ट करके मेरा टेबुलेशन लिखूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ ऑल पॉसिबल स्टफ, दैट मीन्स, सॉरी, बेस कंडीशन है n के
0 पे, n के 0 पे इज इक्वल टू मैं 0 स्टोर करूँगा क्योंकि रिटर्न 0, एंड डी पी के n के 1 पे भी मैं 0 स्टोर कर लूँगा. ओके, फॉर लूप फॉर इंडेक्स इन रेंज. इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा? दैट वुड बी फ्रॉम n माइनस 1 से लेके 0 तक, दैट इज -1 तक, फिर उल्टा जाएगा -1. नेक्स्ट, बाई की वैल्यू क्या सकती है? फॉर बाई इन रेंज, बाई की वैल्यू तो 0 या तो 1 हो सकती है, तो 0 या तो 1, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा, तो 0 1 0 1 0 1 आपका चलता रहेगा. परफेक्ट, डन. कॉपी द रिकर्जन पार्ट. ले भाई रिकर्जन पार्ट. ये लो मेरा पूरा का पूरा रिकर्जन कॉपी एंड जस्ट पेस्ट इट हियर. दैट्स इट, डन. पूरा का पूरा मैंने कॉपी पेस्ट किया है, बस मेरे को कहाँ चेंज करना है? अगर सेल डॉट सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब इस केस में हमारा डीपी होगा, तो डीपी का इधर क्या लिखा है? index+1. लो कॉपी पेस्ट का 0 लिखा हुआ है, ये लो 0. दैट्स इट. नेक्स्ट, वापस सेल डॉट सॉल्व, तो इधर हमारा डीपी का ये index+1, ये लो index+1 का 1, ये लो 1 लिख दिया, हटाओ इसको. नेक्स्ट, वापस यहाँ पे सेल डॉट सॉल्व, तो इस केस में हमारा डीपी index+1 का 1, ये लो, हटाओ इसको भी. एंड नेक्स्ट यहाँ पे भी सेल डॉट सॉल्व, तो डीपी के index+1 का 0, एंड इसको भी यहाँ से हटाओ. दैट्स इट, डन. जो भी आपका डीपी ऑफ इंडेक्स पे बाई पे मतलब पूरा का पूरा डीपी भरता रहेगा भरता रहेगा भरता रहेगा, एंड वंस डन मेरे को पता है क्या रिटर्न करना है. हैक बताया हुआ है. पहला फंक्शन कॉल क्या था आपका? याद करो, पहला फंक्शन कॉल दैट वाज सेल्फ डॉट सॉल्व, 0th इंडेक्स से 1 वाला कॉल था. तो हमारे केस में क्या रिटर्न कर दूंगा? डीपी का 0 का 1, हमारा जो आउटपुट है हो गया. एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस. आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ एरर आनी चाहिए. या प्रॉपर वर्क कर रहा है. सबमिट करके भी देखना, देख लो, परफेक्ट वर्क करेगा. अब ये मत बोलना सर आपने मेमोराइजेशन वाला कोड हटाया नहीं है. हटाना हटा दो, एंड क्योंकि मैं इसको सॉल्व कर भी नहीं रहा, तो दिस इज यू डूइंग, सॉरी दिस इज डन बाय टेबुलेशन. टॉकिंग अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग दैट इज ओ ऑफ इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? n-1 से लेके 0 मतलब n टाइम्स इनटू बाय कितना? 2 बार चल रहा है, 0 1 0 1 0 1 2 बार, तो 2 इंटू है. नेक्स्ट, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सब कुछ सेम है. अगेन इसमें भी 2DDP बना था, दैट इज n क्रॉस 2 का, तो n इंटू 2. स्टैक स्पेस नहीं लगा, उसको मैंने हटा दिया. दैट्स इट, हो गया विदाउट एनी रिकर्जन किया. एंड दिस इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. सो आई रियली होप आपको समझ में आए इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है. नाउ इसका स्पेस ऑप्टिमाइज करते हैं. टोटली अप टू यू, वीडियो को अभी भी एंड करना है कर लो. स्पेस ऑप्टिमाइज देखना तो देख सकते हो. चलो अब स्टार्ट करते हैं विद दी स्पेस ऑप्टिमाइज. बहुत ज़्यादा आसान है. आप खुद एक बात बताओ, कोई भी स्पेसिफिक इंडेक्स, चाहे मैं रिकर्जन में जाऊँ या डीपी में जाऊँ, मैं सॉरी टेबुलेशन में जाऊँ, मेरे को पता है कोई भी अगर एक इंडेक्स को सॉल्व करना है, आई जस्ट नीड द नेक्स्ट वन. अगर index+1 और index+1, अगर आप टेबुलेशन वाले कोड में भी देखोगे, मेरे को बस अगले इंडेक्स का हेल्प चाहिए. तो डैट मीन्स अगर मैं यहाँ से, मेरा जो टेबुलेशन था यहाँ से मैं स्टार्ट करता था, यहाँ से करते करते मैं पीछे जा रहा था, इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को बस index+1, दैट मीन्स सिर्फ इसका काम है. नेक्स्ट, मैं यहाँ पे हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को सिर्फ इसका काम है बस. तो क्या इस पर स्पेस ऑप्टिमाइज लगेगा? यस, क्यों नहीं लगेगा. तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सिंपल सा बात है, ये मेरी बेस कंडीशन है. ठीक है, मेरे को पता है मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना सॉल्व करना है. मेरे को यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करना हुआ है. कहने जैसे अगर मैं इसको यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा, इसको मैं कुछ एक करंट नाम का वेरिएबल दे सकता हूँ. हाँ भाई चल इसको तू सॉल्व कर. और इसको मैं कुछ एक अहेड नाम का वेरिएबल दे देता हूँ कि हाँ भाई जो एक अहेड है उसको मैं बोल देता हूँ कि पहले तू स्टोर कर. तो अहेड यहाँ पे क्या था बाय डिफ़ॉल्ट? डीपी ऑफ एन, मतलब इसको मैं 0 करता था एंड इसको भी मैं 0 करता था. तो कहने जैसे बेसिकली मेरे को कुछ नहीं चाहिए, एक अहेड चाहिए जो कि 0,0 पे, बस ये एक अहेड नाम का जस्ट एक वेरिएबल, दैट्स इट. नेक्स्ट, फिर एक करंट नाम का वेरिएबल चाहिए होगा जो मैं इसको सॉल्व करूंगा यूजिंग दिस एंड दिस. फिर फॉर लूप आगे बढ़ेगा. फिर जो अहेड है आपका ये 1D एरे, वो ये हो जाएगा, करंट ये हो जाएगा. फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा यूजिंग दिस. तो एक तरह से मैं 1D एरे ले रहा हूँ बस. ये एक 1D एरे और ये एक 1D एरे, बस इन दो का ही काम ले रहा हूँ. तो क्या स्पेस ऑप्टिमाइज हो जाएगा? यस, क्यों नहीं. एंड चलो वो भी देख लेते हैं कोड के अंदर. चलो वो भी देख लेते हैं. एंड ये रहा मेरा कोड. मेरे को पता, मेरे को सिर्फ एक -1, -1 वाला चाहिए था.
बाय डिफ़ॉल्ट बस उतना ही, एंड उसको मैं अहेड ले रहा था, अहेड। अब इट्स टोटली अप टू यू, आप अहेड को फिर उसके 0 को 0 करो या अहेड के 1 को 0 करो, ऐसे 0 0 लिखना है ताकि आपको क्लियरिटी लगे, ये करना कर सकते हो, वरना डायरेक्ट आप 0,0 यहाँ से स्टार्ट कर लो। इट्स टोटली अप टू यू, फिर आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपकी इच्छा है, जो भी आपको करना है करो। नेक्स्ट इंडेक्स पे चलते हैं। जब जब एक नया इंडेक्स पे आऊँगा तब तक मेरे को एक करंट बनाना है। करंट क्या रहेगा, एक -1, -1। नेक्स्ट बाई की वैल्यू ये, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम। डीपी ऑफ इंडेक्स +1, मेरा अगला इंडेक्स क्या है, दैट इज अहेड है, अहेड। नेक्स्ट डीपी ऑफ इंडेक्स +1 मतलब अहेड। नेक्स्ट प्रॉफिट सब सेम, सेल सब सेम, डीपी ऑफ इंडेक्स +1 मतलब ये भी मेरा क्या है, अहेड, एंड डीपी ऑफ इंडेक्स +1 ये भी मेरा है अहेड। दैट्स इट। जब डीपी ऑफ इंडेक्स के लिए आप प्रॉफिट स्टोर करो, अब डीपी ऑफ इंडेक्स करंट इंडेक्स, जो आप जिस इंडेक्स पे खड़े हो तो उसको हम बोलेंगे करंट। बस स्टोर कर लो, एंड अगले बढ़ने से पहले आप क्या कर देना, अहेड की वैल्यू आप किसके इक्वल कर देना, करंट के इक्वल कर देना। दैट्स इट। एंड करते 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 यू ऑल नो जो भी आपका आंसर है वो आपका आंसर हमेशा आपका अहेड पे रहने वाला है। एंड इफ़ यू ट्राई टू सबमिट दिस, दैट शुड प्रॉपरली वर्क विदाउट एनी एरर्स, या परफेक्ट वर्क करेगा। सबमिट करके देखना, देख लो प्रॉपर वर्क करेगा। टॉकिंग अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, फटाफट दिखा देता हूँ। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ, इंडेक्स तो इतनी बार चल ही रहा था, बाई भी उतनी बार ही चल रहा है, दैट इज 2x n या n×2 n×2 टाइम चलने वाला है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप कितना ले रहे हो, दैट इज ओ ऑफ, आपने एक 1D एरे लिया है जो कि 2 का साइज है, आपने एक करंट भी ली है जो कि 2 की साइज है। देखा जाए आप टोटल सिर्फ 4 साइज ले रहे हो। भले ये लिस्ट है यार, है ना, भले ये लिस्ट है, बट प्राइजेस 5 करोड़ प्राइजेस हो, कितने भी प्राइजेस हो, कितने भी डेज हो, मेरे को पता है सिर्फ 1 2 3 4 का ही काम है। दैट इज बेसिकली कहने से O ऑफ 4। अगर ये कांस्टेंट है तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ O ऑफ 1, कि हाँ भाई कांस्टेंट स्पेस में मैंने इसको किया। सो आई रियली होप आपको समझ में आए कैसे इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। वंस अगेन कुछ भी डाउट लगे लेट मी नो। ये एक तरह से पैटर्न एक बार आपको समझ में आना शुरू हो गया, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। सो आई रियली होप आपको समझ में आए। कुछ भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन, डिस्कशन फॉरम ओपन है। व्हाट्सएप करना है व्हाट्सएप करो, ईमेल करना है ईमेल कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर।